लेकिन हम सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को उसकी जमीन की तबीयत कैसी है, कोई बीमारी तो नहीं है, विशेषताएं क्या है, किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी है, कौन सी दवाइयां वहां नहीं डालनी चाहिए, कौन सी दवाइयां ही डाली जा सकती है, कितना फर्टिलाइजर लेना, ये सारी वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर नेपाल की रुचि होगी तो हम सॉइल हेल्थ कार्ड के इस काम को जो हम हिंदुस्तान में आगे बढ़ा रहे हैं, यहां के किसानों को भी अगर उसका लाभ मिलेगा तो कृषि आधुनिक हो, कृषि वैज्ञानिक हो, उसमें हम बहुत बड़ी मात्रा में उपयोगी हो सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इसके लिए आप जरूर ही कुछ न कुछ सोचेंगे, और मैं मानता हूं उसी प्रकार से आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो मैं आज ये भी आपको घोषणा करके जाना चाहता हूं, भारत नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए कंसेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता देने का हमने निर्णय किया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्रेडिट का उपयोग नेपाल की प्राथमिकता पर होगा। आप इसे हाइड्रो पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे क्षेत्रों में लगाएं तो ये करीब $1 बिलियन जैसे अमाउंट में आज, और पहले इसका जो दिया हुआ है ये इससे अलग है, उसके साथ इसको जोड़ना जरूर, वो अलग है, वो दे दिया, ये नया है। तो फिर एक बार आपने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं कि दुनिया की नजरें आपकी तरफ हैं, विश्व बड़ी आशा भरी नजरों से आपकी तरफ देख रहा है, क्योंकि शस्त्र से मुक्ति का मार्ग संविधान के माध्यम से आज शस्त्र के रास्ते पर चल पड़े लोगों को वापस लाने का काम नेपाल की सफलता से जुड़ा हुआ है। आप सफल हुए तो दुनिया को वापस लौटने का अवसर मिलेगा, शस्त्र छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी, और लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी जन मन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति का रास्ता नया विश्वास पैदा करेगा। आप संविधान के इस काम को उस रूप में देखें, इसलिए मैं दोबारा उस बात का उल्लेख करता हूं कि आपका ऋषि मन 100 साल के बाद नेपाल कैसा हो, नेपाल के लोग कैसे हो, नेपाल के लोगों को क्या मिले, इसका निर्णय आप कर रहे हैं, और उस निर्णय में आप सफल होंगे। और भगवान की बुद्ध की भूमि में विचारों की कोई कमी हो नहीं सकती, इरादों की कमी नहीं हो सकती है, संकल्प शक्ति की कमी नहीं हो सकती है। और इसलिए एक नया इतिहास यहां से रचने जा रहा है, इसको इतना बड़ा लाभ मिलने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और हम सबको मैं यही कहूंगा कि हमारे जो संबंध है, भारत नेपाल मैत्री, ये अमर रहे। भारत में नेपाल मैत्री जुग जुग जीवे, और ये सार्वभौम राष्ट्र नेपाल हिमालय से भी नई ऊंचाइयों को ऊपर उठे, इसी शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म महामहिम प्रधानमन्त्रीलाई आसन गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मित्र राष्ट्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्रीबाट आज व्यवस्थापिका संसदलाई भएको सम्बोधनप्रति निम्नलिखित धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। गणतन्त्र भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीद्वारा व्यवस्थापिका संसदलाई आज गर्नुभएको सम्बोधनको लागि व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक महामहिम प्रधानमन्त्री महोदयमा
धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मान्य सदस्यहरू उक्त धन्यवादको प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक स्थगित भए पश्चात पनि सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू आफ्नो स्थानमा उभिएर महामहिम प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीलाई बिदाई गरिदिन हुन म हार्दिक आग्रह गर्दछु। अब यो बैठक 2071 साल साउन 20 गते मंगलबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ। दर्शकहरू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी व्यवस्थापिका संसदमा आफ्नो सम्बोधन सकेर व्यवस्थापिका संसदबाट बाहिर फर्कदै हुनुहुन्छ र व्यवस्थापिका संसदका सम्पूर्ण संसद